तो जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें, तो ये क्लास हमारी कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स होने वाली है। इसमें हम लोग बेस्ट 1000 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के, जो पूरे साल के करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च से स्टार्ट करेंगे, फिर फरवरी, फिर ऐसे करके हम लोग जो है आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही होगी, एक बार बताएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये क्लास आप हर एग्जाम के लिए इसको ये अप्लीकेबल है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम में क्लास अप्लीकेबल रहेगी। एक मिनट आपके कमेंट जरा ओपन हो जाए, फिर स्टार्ट किया जाए। जी नमस्कार भाई से, ठीक है। सभी लोगों को स्वागत है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ कोर्सेज भी हैं भाई, ठीक है। तो एक कोर्स हमारा एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स है, थ्योरी बैच है। तो इसमें हम लोग 10 से 11 बजे, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मैं लाइव आकर आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को लेकर वरीड है, हिस्ट्री से लेकर परेशान है, तो हिस्ट्री की सारी समस्याएं आपको यहाँ पर दूर हो जाएगी। इसमें हम लोग बिल्कुल हर एक चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हर इवेंट का जो है थ्योरी समझते हैं, हर इवेंट का बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं, तब आपको हिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का थ्योरी बैच है। तो ये जो है केवल 99 इसका फीस रखा गया है। तो डेली लाइव क्लास होती है रात में सुबह 10 बजे से। फिर इसका जो है पीवाईक्यू बैच भी है। इसके बाद हम लोग जस्ट इसके पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। 11 से 12 क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और पीवाईक्यू सभी एग्जाम में आए हुए, जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य स्टेट पीसीएस में होते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी भी हो जाता है, आपका एमसीक्यू भी हो जाता है, और आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बैच कितने का है? 99 का है। दूसरा एक बैच हमारा ये है। तो ये जो है, अगर आप दोनों बैच परचेज करना चाहते हो भाई, थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो, एमसीक्यू भी पढ़ना चाहते हो, तो 149 का ये बैच रखा गया है। इसमें आप थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हिस्ट्री का, अगर आपको हिस्ट्री को लेकर परेशान है, हिस्ट्री तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में ही ले लो तो 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, और हिस्ट्री में अगर दिक्कत है तो आप इस बैच से जो है क्या है लाभ उठा सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करेंगे। हर क्वेश्चन के पीछे, हर क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा जी। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। हाँ यार, थोड़ा लेट हो जाता है भाई आजकल। अच्छा, आपने लिया है 149 का? हाँ, आज क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। आज थोड़ी कुछ कारण की वजह से क्लास नहीं हो पाई, कल हम लोग क्लास करेंगे, आज वाली क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1, इसके बारे में बताना है। ये बताना, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला, चौथा, पांचवा, छठवां या आठवां? क्वेश्चन नंबर है 1, राइट। इससे क्या हो जाएगा जी, ठीक है। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट सीरीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6th स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है भाई? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6 स्थान मिला है, ठीक है। कुछ इंडेक्स है जिनसे रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो पहला इंडेक्स से बताना है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। पहला है भ्रष्टाचार या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये दिखाता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूचकांक कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? तो इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ये सूचकांक, ये जो है संगठन इस सूचकांक को देता है। तो आप लोग बताओ इसमें भारत की रैंक क्या है? दूसरा सूचकांक बताना है, सेकेंड नंबर सूचकांक बताना है, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, इस पे भारत की रैंक क्या है? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, थर्ड क्वेश्चन बताना है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, और अपने आप को चेक भी करना है। आंसर तो मैं दूंगा ही आप लोगों को, डोंट वरी, एक बार मैं लिख लूँ, ठीक है। फिर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बाद फिर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। और एक इंडेक्स और बताना है आपको, एक इंडेक्स और बताना है। इसका नाम क्या है भाई? वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स,
वैश्विक शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। और एक सूचकांक और ये बताना है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक में क्या रैंक है भारत की। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर देना है फटाफट, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या दिखाता है भाई कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है भाई, भारत की रैंक इसमें 91 है। भारत की रैंक इसमें कितनी है, एक बार आप लोग भी आंसर करें। नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है डेनमार्क। डेनमार्क क्या है भाई, सबसे अच्छा कंट्री है, यहाँ पर करप्शन बिल्कुल जो है क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 3rd। नंबर 1 पे आता है यूएसए। हालांकि यूएसए एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन यूएसए इतना पावरफुल है कि हर जगह जो है क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। इसमें भारत की रैंक कितनी है, अब 102 है भारत की रैंक। और नंबर 1 देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है क्या है, नंबर 1 देश है आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया में सबसे अच्छी कंडीशन है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इस ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इससे भारत की रैंक है 128। नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 है हांगकांग। नंबर 1 कौन सा है, हांगकांग नंबर 1 है। वैश्विक शांति सूचकांक, तो शांति में जो है कौन रहेगा भाई, जो कहाँ पर रहेगा भाई, जो बर्फ में रहेगा, तो शांति में रहेगा तो आइसलैंड। आइसलैंड क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। और खुशहाल कौन रहेगा, जो भाई क्या है, जो फनी रहेगा, फिनलैंड, ठीक है। तो फनी फिनलैंड क्या है भाई, फिनलैंड जो है खुशहाली में नंबर 1 है। अगर आपसे पूछा जाए शांति में भारत की रैंक कितनी है भाई, तो शांति में भारत की रैंक है 115 और खुशहाली में भारत की रैंक है 118। याद कैसे करोगे, बिना शांति के आप खुशहाल नहीं रह सकते हो। जब तक शांति नहीं होगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी। तो पहले शांति आएगी फिर खुशहाली आएगी। तो 115 शांति और 118 क्या है, 118 में जो है ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो आई होप ये क्लियर होगा। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज हो गया भाई, इसका आंसर हो जाएगा 6 इज राइट। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास में 13वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है। तो पहला ऑप्शन विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोची और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो कहां पर किया है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है 2। राइट इससे क्या हो जाएगा जी, ठीक है। बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं जैकी कुमार जी, ए ऑप्शन ब्रजेश, ठीक है। सभी लोग भाई आंसर करें, राइट आंसर से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन इज राइट। विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज कहां पर हुआ है, 13वां संस्करण कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है मिलन एक्सरसाइज का 13वां संस्करण, ठीक है। कहां पर हुआ है, 13वां संस्करण यहां पर हुआ है। अब कुछ अभ्यास जैसे जैसे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। तो 16वां नंबर हुआ है वज्र प्रहार का, ये किसके साथ होता है, भारत और यूएसए के साथ होता है। तो भारत और यूएसए करते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो, वहां पर हुई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह है, बकलो जगह है, वहां पर हुई है, ठीक है। दूसरा है सातवां जो है, सातवां जो हुआ है धर्मा गार्जियन, 7वीं बार हुई है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन भारत और जापान करते हैं, भारत और जापान करते हैं। ये इस बार इंडिया में हुई है। इंडिया में कहाँ पर हुई है, चौबटिया जगह है उत्तराखंड में। तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है उत्तराखंड, जगह का नाम है चौबटिया, ठीक है। क्लियर भाई, तो ये भी याद रखना। धर्मा गार्जियन किसके साथ होती है, भारत और जापान के साथ होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी है वायु शक्ति एक्सरसाइज, ये घरेलू है भाई। वायु शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति एक्सरसाइज ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में ये हुई है घरेलू, इसका नाम क्या है, वायु शक्ति एक्सरसाइज। कहाँ पर हुई है, राजस्थान के पोखरण में ये जो है हुई है। अगली एक्सरसाइज का नाम है, इसका नाम है 13वां जो है एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है, वायु गार्जियन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वायु गार्जियन, वायु गार्जियन एक्सरसाइज, ठीक है। तो धर्मा गार्जियन और वायु गार्जियन एक जैसे नाम है। ये किसके साथ हुई भाई, ये हुई भारत और थाईलैंड के साथ। तो ये भारत प्लस थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज हुई है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। राइट इससे से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो ये इतना याद रखोगे भाई। कुछ और एक्सरसाइज याद कर सकते हो, जैसे खंजर किसके साथ हुई, 13वीं मिलन एक्सरसाइज हुई थी, 13वीं जो है मिलन एक्सरसाइज हुई है। ये कहाँ पर हुई भाई, विशाखापट्टनम में हुई है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जहाज ने भाग लिया था। तो आईएनएस विक्रांत ने इसमें भाग लिया है। इसमें किसने भाग लिया है,
INS विक्रांत ने इसमें भाग लिया था विशाखापट्टनम में, INS विक्रांत ने, ठीक है। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। इस बार 13वीं खंजर एक्सरसाइज हुई। 13वीं खंजर, खंजर एक्सरसाइज किसके साथ होती है? भारत प्लस किर्गिस्तान के साथ होती है। भारत प्लस किर्गिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? खंजर। फिर 13वीं नंबर की ही इसका नाम क्या है? इसका नाम है 13वीं नंबर की मिलन एक्सरसाइज थी। ये 13वीं बार हुई है भाई, 13वीं नंबर की ही मिलन एक्सरसाइज थी, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज और है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है 17वीं बार हुई है दोस्ती एक्सरसाइज, ठीक है। 17वीं बार हुई है, इसका नाम है दोस्ती। इसमें भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है। तो दोस्ती एक्सरसाइज में भारत प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव ने इसमें भाग लिया है। तो कुछ और भी एक्सरसाइज के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन चिलावरस नाइट, ऑपरेशन करुणा, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर इस, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सर थोड़ा जूम किया जाए, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा भाई। इसका आंसर कह रहे भाई, राइट आंसर से क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में जो है क्या है सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन चिवारस नाइट, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसे, ठीक है। लाइव वाली समस्या है क्या भाई? एकदम लाइव है क्लास। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। और कई सारे ऑपरेशन और स्टार्ट किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन स्वदेश, ठीक है। ऑपरेशन स्वदेश क्या है बताओ भाई आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, ऑपरेशन स्वदेश क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, ऑपरेशन और कौन कौन से भाई? दूसरा है ऑपरेशन, इसका नाम है हॉक आई, ऑपरेशन हॉक आई, ऑपरेशन हॉक आई, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि एक ऑपरेशन और स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है, क्लियर। एक ऑपरेशन भारत में नक्सल की समस्या के लिए चला था, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन मेगाबुरु, ठीक है, ऑपरेशन मेगाबुरु, ऑपरेशन मेगाबुरु। ये चार ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे ये आपको बताना है। ऑपरेशन स्वदेश क्या है भाई? आपको पता है कि ईरान के ऊपर क्या है, यूएसए ने अटैक कर दिया है। तो भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन स्वदेश स्टार्ट किया है। भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। तो ईरान में अपने फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या है भाई? तो ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में, ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए, ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन हॉकआई क्या है भाई? ऑपरेशन हॉकआई, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये जो है यूएसए ने, ये जो है यूएसए ने सीरिया पर जो है बमबारी की है, जहां पर आईएसएस जो है आतंकवादी संगठन है, इसके ठिकानों पर जो है क्या है, इसके ठिकानों को जो है समाप्त करने के लिए। तो यूएसए ने क्या किया भाई? यूएसए ने सीरिया पर जो है क्या है, सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है, ठीक है। सीरिया पर क्या किया भाई? एयर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक आईएसएस के ठिकानों पर, आईएसएस के ठिकानों को जो है क्या है इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। अगला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है भाई? एक चक्रवात आया था, इसका नाम क्या है? श्रीलंका में एक चक्रवात आया था, इसका नाम है श्रीलंका में, श्रीलंका में चक्रवात से बचाव के लिए, चक्रवात से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो श्रीलंका में कौन सा चक्रवात आया था? इसका नाम क्या है? इसका नाम है दितवाह, इसका नाम क्या है? दितवाह। कई बार ये भी पूछा जा सकता है। ये ऑपरेशन मेगाबुरु क्या है भाई? ऑपरेशन मेगाबुरु तो झारखंड में जो है सिंहभूम जिला है, झारखंड में एक जिला है सिंहभूम। यहाँ पर नक्सल की समस्या को समाप्त करने के लिए, नक्सल की समस्या को समाप्त करने के लिए, नक्सली समस्या से निपटने के लिए
ऑपरेशन मेगाबुरु जो है स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया था। इसका नाम है ऑपरेशन मेगाबुरु। तो झारखंड में कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो है नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन के बारे में याद रखना। अब अगला बताना है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी टीम की स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कनाडा ने, दूसरा ऑप्शन रूस ने, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन ने, चौथा ऑप्शन अमेरिका ने। तो ये आपको बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस, बताएं भाई। सर जी इलाहाबाद विज्ञापन जी आने वाला है। क्या नाम है आपका? सत्यम जी। ठीक है, विज्ञापन आने वाला है इसका, अभी आया नहीं है, आने वाला है विज्ञापन इसका। क्या करें? अब फास्ट कराइए, टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, देखो यार, हम तो यार भाई इसी तरह से कराएंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो। कभी भी देखो तो आप एक ही वीडियो देख के जाओ और कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से मैं जो है क्वेश्चन को जो है फॉर्मेट कर रहा हूँ ताकि आप यही एक वीडियो देखो और वीडियो में जो है क्या है, एक दो बार देख लोगे तो यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि अब मुझे पता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए इज राइट। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा जो है इस बार पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर हुआ है? पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम ये कहाँ पर हुआ है भाई? तो ये 2 जगह पर हुआ है। एक हुआ है लद्दाख में, ठीक है, एक जो है क्या है, लेह लद्दाख में हुआ है, और एक जगह कहाँ पर है भाई? एक जगह है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, लद्दाख में, प्लस एक जम्मू कश्मीर में जगह है, इसका नाम है गुलमर्ग। इसका नाम क्या है? गुलमर्ग। यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो लेह लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ है। ये कौन सा है? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम है, पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम है, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्लियर भाई। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है? 38वां राष्ट्रीय खेल, तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम, सॉरी उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है उत्तराखंड में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। तो विंटर गेम पूछेगा तो लेह लद्दाख में हुआ है, और 38वां राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका शुभंकर पूछ लिया जाए तो क्या है भाई? शुभंकर यानी मॉस्कॉट। तो इसका मॉस्कॉट है यानी शुभंकर है, इसका नाम है मौली। इसका नाम क्या है? मौली। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? नक्सल फ्री घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है झारखंड। तो नक्सल मुक्त किसे घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। राइट, इससे से क्या हो जाएगा? नक्सल मुक्त। ठीक है, क्लियर भाई, इसके बारे में बताएं। राइट, इससे से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 5, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज राइट। अच्छा, उड़ीसा में कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उड़ीसा में क्या है? कई सारी योजनाएं चल रही उड़ीसा में। जैसे एक योजना चल रही कालिया योजना और एक सुभद्रा योजना। ठीक है, तो एक योजना चल रही कालिया, कालिया योजना में क्या है भाई? कालिया योजना। ठीक है, तो कालिया योजना में क्या है भाई? कालिया योजना, इसमें जो छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन किसान है प्लस भूमिहीन किसान है, उनको क्या है? वित्तीय सहायता दिया जाएगा। उनको क्या है भाई? उनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? ये है कालिया योजना। ये कहाँ पे चल रही? उड़ीसा में। और एक सुभद्रा योजना भी चल रही उड़ीसा में। कौन सी योजना चल रही भाई? सुभद्रा योजना। ठीक है, तो सुभद्रा योजना में क्या है भाई? सुभद्रा योजना में 21 से लेकर, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, 21 से लेकर 60 वर्ष की अगर महिला है, विवाहित महिला है, तो इनको क्या है भाई? सरकार वित्तीय सहायता देगी सशक्त बनाने के लिए। तो सुभद्रा योजना कहाँ पे चल रही है? उड़ीसा में चल रही है। और एक चल रही एक मारा परियोजना। इसका नाम क्या है? एक मारा परियोजना। तो एक मारा परियोजना क्या है? उड़ीसा में जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनको उनको जो है क्या है? उनके विकास के लिए। ठीक है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक स्तरों के विकास के लिए, तो सांस्कृतिक
प्लस धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक मारा परियोजना। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज राइट। ठीक है, क्लियर भाई। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजना चल रही है? छत्तीसगढ़ में चल रही है कई सारी योजनाएं। जैसे एक चल रही है, इसका नाम है महतारी वंदन योजना। कौन सी योजना? महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना ये कहाँ पर चल रही भाई? ये चल रही है छत्तीसगढ़ में। इसमें क्या होगा भाई? इसमें महिलाओं को जो है क्या दिया जाएगा भाई? महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? 70 लाख महिलाओं को प्रति माह, ठीक है, 70 लाख महिलाओं को, 70 लाख महिलाओं को, 70 लाख महिलाओं को प्रति माह, प्रति माह 1,000 रुपए सरकार देगी। कितना रुपए देगी भाई? 1,000 रुपए सरकार देगी। इसका नाम क्या है? महतारी वंदन योजना। ठीक है, इसी तरह जो है मुख्यमंत्री वितान योजना भी है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वितान योजना। इस योजना में की क्या खास बात है कि भाई आप घर बैठे 1,000 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो घर बैठे 100+, ठीक है, जो है क्या है, 100+ जो है सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वितान योजना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए, ये बताना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ये इंडेक्स ये दिखाता है किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ये इंडेक्स क्या दिखाता है भाई? किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 80वां, 75वां, 85वां या 72वां? इसके बारे में बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर इस, बताओ भाई, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो भारत की रैंक कितनी भाई? भारत की रैंक है 75। भारत की रैंक कितनी है? 75। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी भाई? 75 है भारत की रैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 इज राइट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन है, ये बताना है वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ये बताना है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये कौन देता है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और एक इंडेक्स के बारे में और बताना है, चौथा इंडेक्स है, इसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स देता है? फ्रांस का एक संगठन है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये संगठन ये दिखाता है कि किस देश की मीडिया कितनी जो है क्या है, कितनी स्वतंत्र है। ऐसा तो नहीं भाई क्या है कि सरकार की ही चाटुकर्ता दिन भर कर रहे हैं, जैसे भारत में है गोदी मीडिया। ऐसा तो नहीं, गोदी मीडिया ही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 151। नंबर 1 देश कौन सा है? नॉर्वे। नंबर 1 देश कौन सा है? नॉर्वे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इसमें भारत की रैंक है 71। नंबर 1 देश कौन सा है? इसका नाम है स्वीडन। इसका नाम है स्वीडन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो ये दिखाता है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको भी देता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये दिखाता है कि मेल और फीमेल में जो है क्या है भाई, कितना जो है, कितना गैप है, ये दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 131। इसमें कितनी भाई? 131। और नंबर 1 देश कौन सा है भाई? नंबर 1 देश है, इसका नाम है आइसलैंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, अगला है एआई नवाचार। एआई में कौन सा देश कितना आगे है? तो नंबर 1 पे कौन सा देश है भाई? नंबर 1 पर है यूएसए।
भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 7th। तो एआई नवाचार में भारत की रैंक कितनी है? 7। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चला जाए आगे। तो एनर्जी में कितना है? 71 है, ठीक है। 151 किस में है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों संगठन, ये भी संगठन इंपॉर्टेंट है, ये भी संगठन इंपॉर्टेंट है। एआई नवाचार सूचकांक में कौन नंबर 1 है? यूएसए नंबर 1 है एआई नवाचार में। ठीक है, क्लियर भाई? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो ये आपको बताना है। बायो एशिया 2026 इसका संस्करण कहाँ पर हुआ? जल्दी से बताओ भाई, राइट एशिया से क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विंग्स इंडिया 2026 इसका संस्करण कहाँ पर हुआ है? विंग्स इंडिया 2026, ठीक है। तो विंग्स इंडिया, पहला क्वेश्चन लिखना, विंग्स इंडिया 2026 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन। दूसरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताना है अंतरराष्ट्रीय 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको, विश्व पुस्तक मेला ये कहाँ पर लगा है? विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला ये कहाँ पर आयोजित हुआ? और चौथा क्वेश्चन आपको बताना है, 4 नंबर क्वेश्चन बताना है कि ठीक है, बस यही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताना है। विश्व पुस्तक मेला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो 23वां जो है बताना है बायो एशिया समिट कहाँ पर हुआ है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज हैदराबाद इज राइट। ठीक है, और हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद स्थित है मूसी रिवर पर स्थित है, मूसी रिवर पर। और हैदराबाद की स्थापना करी थी चिनक्लिच खान ने, हैदराबाद की स्थापना करी थी। इनका नाम क्या है? चिनक्लिच खान, हैदराबाद की स्थापना करी थी। तो विंग्स इंडिया 2026 ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद में, ये कहाँ पर हुआ है भाई? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में एक हवाई अड्डा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेगमपेट हवाई अड्डा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेगमपेट एयरपोर्ट, वहाँ पर हुआ है। बेगमपेट, बेगमपेट एयरपोर्ट ये यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है। दूसरा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में जगह है पंचकुला। तो पंचकुला जगह है हरियाणा में, पंचकुला जगह है हरियाणा में, यहाँ पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम। तो भारत मंडपम जगह है इसका, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इसमें कई बार पूछा जाता है फोकस कंट्री कौन था? फोकस कंट्री, फोकस देश कौन सा था? ठीक है, तो फोकस देश कौन सा था भाई इसमें? तो इसमें फोकस देश था स्पेन। फोकस देश कौन था? स्पेन। ठीक है, और अतिथि देश कौन था भाई? अतिथि देश भी पूछा जाता है कि अतिथि देश कौन था? कतर। ठीक है, अतिथि देश, अतिथि देश कौन सा था? कतर जो है अतिथि देश था। तो ये विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दुनिया की पहली, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, दूसरा है टोक्यो में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है दुबई में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कह रहे हैं भाई आप लोग। ए ऑप्शन इज राइट। यस प्रशांत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिनका भी आंसर बेंगलुरु आ रहा है, ए इज राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताएं भाई, यहाँ तक कोई समस्या है, दिक्कत है? ए होगा भाई, बेंगलुरु इज राइट। डी नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन होगा। सभी लोग डी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन होगा भाई। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। सर ये इनोसेंट गाली दे रहा है, कहाँ हूँ इनोसेंट भाई?
चलिए फिर आगे बढ़ा जाए भाई, ब्लॉक कर लो यार, गाली दे रहा है तो ना। इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो जो है कौन सा ऐसा राज्य हो गया है, पहला राज्य हो गया है जिसने टाइडल फ्लड को क्या है, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया है। तमिलनाडु, गुजरात, केरल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो भारत की पहली पूर्णतः पूर्णतः पेपरलेस पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत कहाँ पर हुई है, जिला अदालत की शुरुआत ये कहाँ पर हुई भाई, ये हुई है केरल में। ये कहाँ पर हुई है, केरल में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और केरल केरल जो है क्या है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला, एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त होने वाला पहला राज्य, से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, होने वाला पहला राज्य, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केरल। ठीक है, तो अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए भाई वन्य जीव संरक्षण में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था भाई, 1974 में, 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है, अमेंडमेंट करने वाला, संशोधन करने वाला पहला राज्य, संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई, पहला राज्य इसका नाम है केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज केरल इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल इज राइट। ठीक है, और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला कौन सा है, केरल। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला, भारत का फर्स्ट पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला, पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला, ये कौन सा है भाई, ये है केरल। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल इज राइट। क्लियर जी यहाँ तक, आगे चला जाए भाई। हाँ, वृद्धों को जो है पेंशन वगैरह भी मिलती है, सबसे ज़्यादा अधिकार भी है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा केरल इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भाई क्या है, इन्होंने मुगलों के जो है क्या है नाक में दम कर दिया था। ठीक, मुगलों की नाक पर इन्होंने क्या है दम कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो इन्होंने क्या है भाई, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान क्या थी भाई, इनकी मंत्रि परिषद को बोला जाता था अष्टप्रधान। इसको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान बोलते थे। और शिवाजी ने जो है क्या है भाई, शिवाजी ने क्या है भाई, पुरंदर की संधि कब हुई थी भाई, बताओ भाई। पुरंदर की संधि मुगलों के साथ हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, शिवाजी और मानसिंह के बीच में हुई थी। शिवाजी थे और कौन थे भाई, मानसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। तो ये आपको बताना है राइट आंसर से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है अगला। ठीक है, राइट आंसर इस, तो कौन सी जयंती मनाई गई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, 396 इज राइट, 396 जो है बनाई गई। इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने, इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने शिवाजी ने किसे मारा था भाई, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, किसे भेजा था भाई, अफजल खान को भेजा था शिवाजी से जो है क्या है टेरिटरी साइन करने के लिए, या शिवाजी से मुलाकात करने के लिए। तो अफजल खान क्या है भाई, लंबा चौड़ा था, बिल्कुल 6.5 फुट का, और खूब सारा जो है उसका मतलब बढ़िया बड़ा शरीर था। शिवाजी बेचारे छोटे कट के थे, ज़्यादा हाइट नहीं थी शिवाजी के। तो अफजल खान पहले से ही प्लान बना के आया था कि शिवाजी से मिलूंगा तो जाकर उसको जो है क्या है दबोच लूंगा, और शिवाजी को जो है क्या है वहीं पर मैं खत्म कर दूंगा, अपनी बाहों में ही इसको जो है क्या है दबा के खत्म कर दूंगा। इधर शिवाजी भी तैयारी में थे, वो क्या पहन के गए थे भाई, यहाँ पर एक नख होता है, नख। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जो है पहन के गए थे यहाँ पर कांटे वाला। ठीक है, और जैसे ही शिवाजी ने जो अफजल खान से गले मिलते हैं तो शिवाजी को जो है क्या है अफजल खान दबाने लगता है। तो शिवाजी ने क्या है भाई नख से ही हमला कर दिया है, और इस नख को जो है क्या है, इस नख को जो है क्या है महाराष्ट्र की सरकार ने अपना जो है क्या है राजकीय वेपन जो है घोषित किया है। ठीक है, ये क्या है भाई, इनका राजकीय हथियार है, ऐसा समझ लो। तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। ठीक है जी, क्लियर जी यहाँ तक। हाँ, अफजलवा बहुत बड़ा था। अफजल खान की हाइट काफ़ी बड़ी थी और शिवाजी बेचारे छोटे से थे। और शिवाजी को जो है क्या है, शिवाजी को जो है क्या है, शिवाजी कौन सी युद्ध करने की नीति पे थे, शिवाजी जो है एक युद्ध की नीति होती है, इसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध की नीति। इसमें क्या होता है,
अब देखो जैसे आमने सामने वार होगा, आमने सामने युद्ध होगा, तो भाई क्या है, जिसके पास ज्यादा सैनिक होंगे उसकी जीत होगी। लेकिन शिवाजी क्या है, गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला युद्ध में क्या है कि भाई छुप कर वार करना, ठीक, अचानक से आएंगे और हमला करेंगे फिर छिप जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, है ना। और ये जो है क्या है, इनको पहाड़ी चूहा बोला जाता था, शिवाजी को क्या है, पहाड़ी चूहा बोला जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य की महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित हो गया। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, गुजरात ने या पंजाब ने। तो ये आपको बताना है। राइट इससे क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा राज्य भैया, इसके बारे में बताना है। राइट इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ पर हुई है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत, भारत की फर्स्ट म्यूजिकल रोड, तो इसमें क्या है भाई, इसमें जो है म्यूजिकल रोड की शुरुआत हुई है मुंबई में। इसमें क्या है भाई, इसमें जय हो गाना बजेगा। इसमें जो जय हो वाला गाना नहीं, जो ए आर रहमान ने गाया था, वो गाना बजेगा। और जब आप कार जो है क्या है इस रोड के बीच में ले जाओगे तो जय हो की धुन बजेगी इसमें, ठीक है। तो ये जो है बहुत फास्ट नहीं चलाना है, आराम से चलाओगे तब भी जो है क्या है, तब भी जो है इसमें जो है क्या है, म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ पर हुई भाई, महाराष्ट्र में, मुंबई में हुई, ठीक है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर हुई है। भारत की पहली मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत, मेनोपॉज क्या होता है, भारत की पहली मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत, मेनोपॉज होता है कि भाई जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं फीमेल्स में तो उसे बोला जाता है मेनोपॉज बोला जाता है, ठीक है। तो भारत की पहली मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत, मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत ये कहाँ पर हुई भाई, क्लिनिक की शुरुआत ये हुई है, ये कहाँ पर हुई है, ये महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र में हुई है। और भारत का पहला डीप जो है क्या है, प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है, प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत, ठीक है। तो भारत की फर्स्ट, भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र, गहन प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर बना है भाई, ये भी बना है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक, बताएं। राइट इसका से क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात इज राइट। राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट। तो तीन क्वेश्चन जो है इसके बारे में भी याद रखना है, ठीक है, क्लियर भाई। और भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई है, भारत की फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई है, आंगनबाड़ी की शुरुआत ये भी हुई महाराष्ट्र में, ये भी कहाँ पर हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत ये हुई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बताना है। अगला बताना है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है। पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है बेंगलुरु में, चौथा है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर है, बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस, ठीक है, कहाँ पर हुआ है इसके बारे में बताना जी। राइट आंसर इसके बारे में बताओ भाई, ठीक है, जल्दी बताओ। राइट आंसर इस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज बेंगलुरु इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु इज राइट। राइट आंसर से क्या हो जाएगा भाई, बेंगलुरु इज राइट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु इज राइट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ और सम्मेलन है, अगर आपसे पूछा जाए 20वां G20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताना है, 20वां G20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, G20 सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ,
ठीक है, ये आपको बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि 30वां कॉप 30 कहाँ पर हुआ है। कॉप 30 कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का। संयुक्त राष्ट्र जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का, संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। तो 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये इसको बोलते हैं कॉपरेशन ऑफ पार्टीज 30। ये कहाँ पर हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बताना है कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ठीक है, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई G20 का 20वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। साउथ अफ्रीका जगह है, साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग जगह है, यहाँ पर जोहानिसबर्ग, ठीक है, यहाँ पर। 21वां कहाँ पर होगा भाई, 21वां होगा जो है जाकर यूएसए में। 21वां कहाँ पर होगा, अगर 21वां पूछ ले तो यूएसए में होगा 21वां। इसी तरह कॉप 30 कहाँ पर होगा भाई, कॉप 30 कॉपरेशन ऑफ पार्टी 30, ये जगह है ब्राज़ील, ब्राज़ील में जगह है बेलम, ठीक है। तो ब्राज़ील में जगह है, ब्राज़ील में जगह है बेलम, वहाँ पर होगा। कॉप 29 कहाँ पर हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। कॉप 29 ये हुआ था अजरबैजान में जगह है, अजरबैजान में जगह है, इसका नाम है बाकू, ठीक है। और कॉप 31 ये कहाँ पर होगा भाई, कॉप 31 तो ये होगा जाकर ऑस्ट्रेलिया में, ये कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये होगा जाकर ऑस्ट्रेलिया में। और 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ये कहाँ पर होगी, दिल्ली में जगह है भारत मंडपम, ठीक है। तो दिल्ली में भारत मंडपम, भारत मंडपम है दिल्ली में, इसके बारे में बताना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। पहला जैन चदर महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, बताएं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन जोधपुर, माउंट आबू, उदयपुर या जैसलमेर, ठीक है, राइट, इससे से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज जी, क्या कह रहे हैं भाई, कॉप 31 ऑस्ट्रेलिया में होगा भाई, एक बार चेक कर लो, ठीक है, इसके बारे में बताएं, राइट, इससे क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा भाई, पहला जैन, अच्छा कॉप 31 कह रहे हैं टर्की में होगा, एक मिनट रुको जरा, मैं चेक कर ले रहा हूँ भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक मैं चेक करके बता रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई, ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये जगह होगा अंताना जगह है, अंताना जगह है, तुर्की में होगा, बिल्कुल सही बात है, टर्की में होगा, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, ये कहाँ पर होगा, टर्की में होगा, ठीक है, बाकी सही है भाई, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। तो बताना है जैन चदर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अच्छा, जैन का एक त्यौहार होता है, ये होता है, इसका नाम है महामस्तिकाभिषेक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है महामस्तिकाभिषेक। ये कहाँ पर होता है, ये होता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में होता है महामस्तिकाभिषेक। ये कौन है भाई, इनका नाम है बाहुबली, इनका नाम है बाहुबली, ठीक है। तो बाहुबली की जो है मूर्ति है, इनको बोला जाता है गोमतेश्वर, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें गोमतेश्वर भी बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो जैन धर्म के पहले जैन जैन तीर्थंकर के जो पहले तीर्थंकर होते हैं, इनका नाम क्या होता है, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के कितने पुत्र होते हैं, ऋषभ देव के 100 पुत्र होते हैं, 100 पुत्र, ठीक है। तो 100 पुत्रों में से जो 2 पुत्र इनके होते हैं, एक का नाम होता है भरत और एक का नाम होता है
बाहुबली या इनको जो है गोमतेश्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के पुत्रों के बीच में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, और उत्तराधिकार की लड़ाई में ये बाहुबली साहब हार जाते हैं, ठीक है। और बाहुबली जी हार जाते हैं तो इनको जो है क्या है, फिर इन्होंने जो है क्या है जीवन से वैराग्य ले लिया, कहा जाता है इन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, ठीक है। लगभग साल भर इन्होंने क्या है एक पैर पे खड़े रहे, इनके इतना ज़्यादा इन्होंने तपस्या करी कि इनके पैर में सांप वगैरह जो है सब क्या है लिपटे हुए थे, ठीक है, या जो है लताएँ निकल आई थी, दुनिया भर की कहानी जो है इसके प्रति प्रचलित है भाई, ठीक है। तो इनको जो है क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इनका जो है क्या है, इनका एक जो है प्रतिमा बनी हुई है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर हर 12 साल में जो है क्या है त्योहार होता है, इसका नाम है महामस्तकाभिषेक। अब इनके ऊपर क्या है भाई, शहद हो गया, दूध हो गया, बहुत ज़्यादा दूध उस दिन चढ़ता है, शहद चढ़ता है, ठीक है। तो ये सभी चढ़ता है, तो ये जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में, राइट सर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर इस राइट। क्लियर जी यहाँ तक? यस, नमस्कार लक्ष्य जी। क्या कह रहे हैं, हैंडेड कैसे कर लिया, मतलब समझे नहीं। अच्छा, हैंडेड कैसे कर लिया, अच्छा तुम कह रहे हो हैंडेड कैसे कर लिया। अरे यार, कई रानियां होती थी, ठीक, मल्टीपल जो है क्या है शादियां करते थे। मतलब मान लो 50 रानियां हैं सपोज दैट, हर रानी से 2 पुत्र हुए तो कितने हो गए भाई, 100 पुत्र हो गए कि नहीं हो गए। सिंपल है भाई। जैसे अशोक के जो है, अशोक का जो पिताजी थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार या पॉइंट सार जो भी इनको कहो। तो बिंदुसार जो है क्या है, बिंदुसार के भी तो 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों, कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल करी थी। कई सारे ग्रंथ इस बात को बोलते हैं कि इन्होंने क्या है अपने 99 भाइयों को गद्दी गोली मारी थी। जी प्रणाम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आ गया है आप लोगों को। जी। ठीक है, आई होप ये क्लियर क्लियर होगा आप लोगों को। आप लोगों को बड़ा एग्जाम्पल देना पड़ता है भाई। अगला क्वेश्चन बताना है कि असम सरकार ने क्या नाम भाई, चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी करी है। तो बताएं भाई, 5%, 2%, 10%, 3%, ठीक है। अच्छा, असम के बारे में कुछ थोड़ा स्टैटिक पॉइंट याद रखो। असम में जो है एक मेला लगता है, इसका नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, असम में। एक मंदिर है, इसका नाम है कामाख्या टेम्पल, इसका नाम क्या है, कामाख्या देवी का मंदिर, यहाँ पर। और कामाख्या देवी को जो मंदिर है, इनके मेंसुरेशन साइकिल को जो है क्या है सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या देवी के मंदिर में। ये कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। और असम में एक बात करना, तो यहाँ पर कुछ जीआई टैग है, जैसे एक चावल है, इसका नाम है चोकवा चावल, इसका नाम क्या है, चोकवा चावल, इसको जीआई टैग मिला है। एक पेंटिंग है माजुली पेंटिंग, माजुली पेंटिंग, ये हो गया। और एक है यहाँ पर एक मुखौटा है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, एक मुखौटा है माजुली मुखौटा, ठीक है। एक मुखौटा को भी जीआई टैग दिया गया है असम में। और असम में जो है, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक जो है क्या है, माजुली द्वीप है, ठीक है। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। और ये क्या है, नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 8वां वेतन आयोग अपनाने वाला पहला राज्य, ठीक है, तो 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, फर्स्ट राज्य हो गया असम, जिसने क्या है 8वें वेतन आयोग को अपना लिया है, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पर बना है भाई, भारत का पहला, भारत का फर्स्ट, भारत का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क, एक्वाटेक पार्क, ये कहाँ पर बना है, ये बना है असम में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और असम का एक जिला था, इसका नाम है करीमगंज जिला, इसका नाम क्या रख दिया गया, सिरीभूम। असम में एक जिले का नाम था करीमगंज, इसका नाम क्या हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था करीमगंज। इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया श्रीभूमि कर दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, श्रीभूमि कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पर एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला। जीआई टैग आप समझ ही गए, पांडुलिपि पेंटिंग है और माजुली मुखौटा है, ठीक है। तो पांडुलिपि पेंटिंग एंड माजुली मुखौटा, तो पांडुलिपि पेंटिंग हो गया, ठीक है, एंड माजुली मुखौटा हो गया, माजुली मुखौटा हो गया, ठीक है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस कितना दिया है भाई, तो 3%, कितना दिया भाई, 3% दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3% इस राइट, ठीक है। असम में एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम क्या है, थोड़ा सा असम की बात कर लेते हैं। असम,
असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है गर्म पानी। इसका नाम है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है। और एक है आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। और यहाँ पर एक रामसर साइट है, इसका नाम क्या है? रामसर साइट है, इसका नाम है दीपोर बील। इसका नाम क्या है? दीपोर बील। ये क्या है भाई? रामसर साइट है असम में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं? एक हो गया मानस, ये प्राकृतिक है। काजीरंगा, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्राकृतिक है। और एक नेचुरल साइट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है मोईदम। इसका नाम है मोईदम, ठीक है। और मोईदम क्या है? ये अहोम जनजाति को अपने दफनाने का तरीका है मोईदम, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है असम के बारे में, ठीक है। और असम में कौन से टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टाइगर रिजर्व तो नामक, ठीक है, नामक। एन से हो जाएगा नामेरी, नतेरी, नामेरी हो जाएगा। ओरांग हो जाएगा, ओरांग, मानस एंड काजीरंगा। ये क्या है भाई? ये टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक रायमोना नेशनल पार्क भी है, रायमोना नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग, ये क्या है? एलिफेंट रिजर्व भी है कार्बी एंगलोंग, क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, बताना है शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू करी है, आपको बताना है। शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार पहल ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर या पटना, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इस, बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ग्वालियर से, लखनऊ से, पटना से? राइट आंसर से क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज जयपुर इज राइट। कह रहे हैं पूरा करंट अफेयर आज रात भर में पढ़ा दीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताएं भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर इज राइट। जयपुर को क्या बोलते हैं भाई? पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, है ना। राजा रजवाड़ों को शहर किसे बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना। पटना में 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, इनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था, यहीं पर हुआ था भाई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। और पटना में क्या है? डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पटना में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट सर क्या हो जाएगा? जयपुर इज राइट। राइट सर क्या हो जाएगा? जयपुर इज राइट, क्लियर यहाँ तक? हाँ, सिटी ऑफ नवाब लखनऊ है। भारत की पहली एआई सिटी कौन बनी थी भाई? लखनऊ बनी थी। टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है, ठीक है। तो टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। इस बार का 10वां जो है टी20 वर्ल्ड कप, 9वां टी20 वर्ल्ड कप हो गया, 9th टी20 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। किसने जीता था भाई? भारत ने जीता था, रोहित शर्मा की कप्तानी में, ठीक है। 9th 2024 में हुआ था ना, 2024 में हुआ था। हमने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है, 6 रनों से। इस बार 10वां टी20 वर्ल्ड कप, लगातार हमने हिस्ट्री को रिपीट किया है ना, और हिस्ट्री क्रिएट किया। ऐसा कुछ था भाई, इसमें गाना वगैरह बनाया गया था। तो ये भी क्या है भैया? 10वां टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराया भाई? न्यूजीलैंड को हराया था। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। बहुत बुरी हार हराया फाइनल में, बिल्कुल एक तरफा मैच हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज राइट। और भारत के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा। देखो, एशिया कप भी भारत ने जीता, एशिया वर्ल्ड कप, ठीक है, एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। फिर चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती भाई? भारत ने जीती, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताएं, ठीक है, एक होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो ये एकमात्र जो है, कह सकते हो कि आईसीसी का जो इवेंट है जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता है, इसका नाम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये किसने जीता है भाई? ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। किसको हराया था? इन्होंने फाइनल में हराया था, फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसे हराया था भाई? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस बार महिलाओं का भी जो है क्या है, हम लोग जो है 50-50 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप भी हम लोगों ने इस बार जीता है भाई, ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप भी जो है हमने जीता है। किसे हराया था भाई? साउथ अफ्रीका को हराया था। तो आईसीसी क्रिकेट, ठीक है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, ठीक है, वुमेन्स, वुमेन्स
वर्ल्ड कप। इस बार ये भी हम जीत के लाए भाई। ये 50 ओवर का मैच था भाई, 50 ओवर का था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था भाई ये? तो इसको भारत और श्रीलंका ने मिलकर आयोजित किया था। तो इसमें जो है भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसको आयोजित किया। भारत प्लस श्रीलंका ने आयोजित किया था इसको। और इसको किसने जीता है? इसको जीता है भारत ने। भारत ने किसे हराया भाई? भारत ने फाइनल में हराया था। किससे हराया था भाई? 52 रन से हराया था साउथ अफ्रीका को। तो किसे हराया भाई? साउथ अफ्रीका को हराया था। कितने रन से हराया था? 52 रनों से इनको हराया था साउथ अफ्रीका को। 52 रनों से हराया था साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो 10वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को। 9वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। एशिया कप किसने जीता? भारत में। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? भारत ने जीती। ठीक है, WPL इस बार का किसने जीता भाई? WPL वुमेन्स, जो IPL होता है मेंस का, वैसे WPL होता है वुमेन का। ठीक है, तो WPL का इस बार कौन सा संस्करण था भाई? चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? फोर्थ संस्करण था। चौथा, फोर्थ संस्करण था महिलाओं का। तो इसको जीता है RCB ने। किसने जीता है? RCB ने जीता है। किसे हराया भाई? दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया। ठीक है, तो RCB जीतती है और दिल्ली कैपिटल को हराया है। तो ये जो है क्या है? WPL का चौथा संस्करण हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? चैंपियंस ट्रॉफी भी किसने जीती भाई? चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है। तो ये तीसरी बार जीती है चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने। ठीक है, तीसरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो भारत के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा। अगला बताना है, कर्पूरी ठाकुर इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जननायक। बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको बोला जाता है जननायक। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर साहब को। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको जननायक भी बोला जाता है। जननायक। इनके गुरु का नाम क्या है? कर्पूरी ठाकुर के गुरु होते हैं, इनका नाम है राम मनोहर लोहिया। इनके गुरु होते हैं राम मनोहर लोहिया। तो बताना है कौन सी जयंती मनाई गई इनकी। ठीक है, राइट, इससे क्या हो जाएगा? क्लियर भाई? टेनिस का क्वेश्चन आने दो भाई, टेनिस के बारे में बताया जाएगा। विराट सोलंकी जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। आज पहली ही क्लास है भाई, डोंट वरी। अब इसमें कई सारे सेट आएंगे, 1000 क्वेश्चन कराने हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा ऐसे ही करके। हर क्वेश्चन में 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट भी देखेंगे। तो अगर मैंने 1000 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए आपसे 10 सेट में, तो आपको कितने 5000 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। अब अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 700 विकेट इन T20 क्रिकेट? ठीक है, सुनील नारायण, राशिद खान, डेवन ब्रावो या युजवेंद्र चहल? तो किनका नाम बताना है जी? तो जानवी जी, मच्छर के लिए ऑल आउट वगैरह भिजाया जाए आप लोगों को भाई। इसके बारे में बताएं भाई, राइट सर क्या हो जाएगा? तो कौन है भाई? 38 कैसे सर? कहाँ पे है 38 कैसे? पुण्यतिथि मनाई गई भाई, 38वीं नंबर की है। इसमें कैसे बताएं बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राशिद खान इज राइट। राशिद खान कहाँ के खिलाड़ी भाई? तो इनको करामती खान भी बोला जाता है और ये अफगानिस्तान के अरफर मौला खिलाड़ी हैं। अरफर मौला मतलब क्या है? कि ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो ऑलराउंडर है। ठीक है, बॉलिंग के लिए जो है क्या है, बहुत घातक बॉलिंग है इनकी। बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी घातक इनकी गेंदबाजी है। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हुसैन बोल्ट, दूसरा ऑप्शन माइकल फिलिप्स, तीसरा ऑप्शन जोहानस कोलाबो या चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, इनके नाम बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो माइकल फिलिप्स जो है क्या है भाई, ये स्विमर थे। इन्होंने भाई क्या है, सबसे ज़्यादा एक इवेंट में इनका जो है रिकॉर्ड है। लगभग इन्होंने 25 से 26 मेडल जीते थे। कमेंट में बताओ कितने मेडल इन्होंने जीते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट इस लिस्ट। हुमैस हुसैन बोल्ट कहाँ के भाई? जमैका के हैं। और ये क्या है भाई? ये जो है कह सकते हैं क्या है भाई, ये धावक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? कोलाबो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोलाबो। राइट, इसका क्या हो जाएगा? जोहान्स कोलाबो इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। राइट, इसका क्या हो जाएगा? जोहान्स कोलाबो इज राइट। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है, ठीक है, या मीराबाई चानू ने जीता है, विनेश फोगाट ने जीता है, या स्मृति मंधाना ने जीता है? तो किसने जीता है इसके बारे में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर इज BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर।
तो इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है स्मृति मंधाना। ये कौन है भाई? स्मृति मंधाना है। लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं और आरसीबी की कैप्टन भी है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर बना है? अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में या हरिद्वार में? ये आपको बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा? अयोध्या किस रिवर के किनारे स्थित है? तो सरयू रिवर के किनारे स्थित है अयोध्या। ठीक है, किस रिवर के किनारे? सरयू रिवर। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या क्या चीज़ें याद रखना है भाई? वाराणसी क्या है भाई? वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। वाराणसी में क्या है भाई? हाइब्रिड इंजन कहाँ पे बनते हैं? मलुआ डी जगह है हाइब्रिड इंजन। ये कहाँ पे बनते हैं? मडुआ डी जगह है वाराणसी में, वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा इज राइट। और मथुरा किस लिए जाना जाता है? मथुरा जाना जाता है, ऑयल रिफाइनरी एक स्थित है यहाँ पर। ऑयल रिफाइनरी स्थित है मथुरा में। और मथुरा में जो है पीतल की मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। पीतल की मूर्तियों के लिए भी मथुरा जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं। और मथुरा में एक जगह है मखदूम। जगह का नाम क्या है? मखदूम। यहाँ पर गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मथुरा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन, एलिफेंटों मतलब हाथियों का अस्पताल कहाँ पर बना है? एलिफेंट अस्पताल ये कहाँ पर बना था भाई? मथुरा में बना था। और भारत का पहला मयूर संरक्षण केंद्र, ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर बना है भाई? ये बना है मथुरा में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मयूर संरक्षण केंद्र, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, टंग स्लिप होता है भाई इसमें। ठीक है, हाथियों का अस्पताल यहाँ पर बना है। एक जगह है मखदूम, यहाँ पर बकरी अनुसंधान संस्थान है। पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती? मथुरा में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती? गोरखपुर में होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक सहकारी नीति, व्यापक व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। कौन है भाई? विच स्टेट अप्रूवल द ड्राफ्ट ऑफ द, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है केरल। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कर्नाटक में कई सारी योजनाएं चल रही, जैसे मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। ये कौन सी भाई? जो है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। तो यहाँ पर एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, इसमें सरकार क्या करेगी? जो गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, उनको जो है क्या है, उच्च सहायता में जो है क्या है, उच्च शिक्षा में सहायता करेगी। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब स्टूडेंट को, ठीक है, गरीब छात्रों को सरकार क्या करेगी? छात्रों को सरकार उच्च सहाय सरकार उच्च शिक्षा के लिए क्या है भाई? उच्च शिक्षा के लिए इनको जो है क्या है भाई? इनको जो है कह सकते हो पैसा वगैरह देगी, छात्रवृत्ति वगैरह देगी, ये कर्नाटक की सरकार। ठीक है, तो आर्थिक रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए क्या है? छात्रवृत्ति, यानी कि जो है क्या बोलते हैं भाई? छात्रवृत्ति। इसको क्या बोला जाता है भाई? छात्रवृत्ति। और एक चीज़ और मिलेगा भाई, इसमें क्या मिलेगा? वित्तीय सहायता मिलेगा, फाइनेंशियल सहायता मिलेगी। ठीक है, तो छात्रवृत्ति भी मिलेगी, जिससे बोला जाता है वजीफा बोला जाता है उर्दू में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? छात्रवृत्ति को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है भाई? आप लोग बताओ यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं छात्रवृत्ति को? ठीक है, अगला है कि चलती है युवा निधि योजना। ठीक है, तो युवा निधि योजना क्या है? युवा निधि योजना कर्नाटक की सरकार चला रही युवा निधि योजना। इसमें क्या है भाई? जो बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उनको वित्तीय सहायता देगी। बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार के लिए, सरकार जो है रोजगार के लिए वित्तीय सहायता देगी। युवा निधि योजना के तहत एक प्रगति पथ योजना चल रही है, प्रगति पथ योजना। ठीक है, तो एक योजना यहाँ पर प्रगति पथ योजना। गांव में जो सड़कें खराब होती हैं, गांव में जो सड़कें खराब होती हैं, तो ग्रामीण सड़क संरचना में सुधार के लिए, ठीक है, तो ग्रामीण सड़क संरचना में सुधार के लिए, संरचना में
सुधार के लिए कौन सी भाई? प्रगति पथ योजना, युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं को जो है क्या है वित्तीय सहायता, एक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, इसमें क्या है जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, गरीब छात्र हैं, सरकार उनको क्या है भाई, सरकार उनको छात्रवृत्ति देगी, इंटरशिप देगी, ठीक है, छात्रवृत्ति देगी और क्या देगी भाई, और वित्तीय सहायता देगी सरकार। तो ये कुछ इनके बारे में याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट मंजूर करने वाला कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केरल इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल इज राइट। ठीक है, केरल इज राइट। और केरल के बारे में कई सारे फैक्ट हमने अभी और डिस्कस किए थे केरल के बारे में। बताओ भाई कौन कौन से फैक्ट केरल के बारे में डिस्कस किए गए थे? भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस अदालत कहाँ पर बनी है? पेपरलेस, पेपरलेस जिला अदालत कहाँ पर बना है भाई? जिला अदालत यहीं पर बना है। भारत का पहला, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना भाई? डिजिटल राज। ठीक है, डिजिटल राज कौन बना है भाई? केरल ही बना है। और केरल जो है क्या है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। ठीक है, तो पेपरलेस जिला अदालतें कहाँ पर हैं भाई? केरल में है। क्लियर है भाई? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला कौन है भाई? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला है केरल। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई है? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन असम में, दूसरा ऑप्शन मणिपुर में, तीसरा ऑप्शन मेघालय में, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें, त्रिपुरा में एक लेक है, इसका नाम है रुद्र सागर लेक। इसका नाम क्या है? रुद्र सागर लेक। और ये क्या है भाई? ये रामसर साइट है त्रिपुरा में। ठीक है, और त्रिपुरा में एक एक रसबड़ी नेशनल पार्क भी है। रसबड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, या इसको बाइसन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बाइसन, बाइसन नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट सर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इज राइट। अच्छा, नाइन्थ क्लास में हम लिए थे सर, इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा था। हाँ। अच्छा, लेट से खुर्च दिया था आपने 48 के। ठीक है, क्लियर भाई? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इंटर्नशिप बोला जाता है शायद। अच्छा, केरलम बोला जाए, केरलम। ठीक है, केरल का नाम क्या हो गया है? केरलम हो गया है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसके बारे में बताना है। पूर्वोत्तर की पहली, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, असम इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, पेंगुलिन के व्यापार पे, पेंगुलिन जो है एक जानवर होता है, पेंगुलिन। तो पेंगुलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो पहला है मिजोरम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है नागालैंड, चौथा है असम। तो किसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बारे में बताना। तो कुछ क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं भाई अब। इसका नाम सर जी क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी के लिए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेट पीसीएस तक आराम से दे सकते हैं सुमित जी। क्लियर है भाई? तो यूपीएससी के लिए नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो स्टेट पीसीएस तक में आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूपीएससी का करंट अफेयर्स अलग लेवल का होता है, ठीक है, तो आपको अंधेरे में नहीं रखना है भाई। क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएं भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इज राइट। और नागालैंड में क्या है? इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागालैंड में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इज राइट। अच्छा, नागालैंड में कई सारी जनजाति भी रहती है, जैसे एक जनजाति रहती रेंगमा, रेंगमा जनजाति यहाँ पर रहती, अंगामी नागालैंड में रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर इज सी। और नागालैंड कब बना था भाई अलग? 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना था, 1963 में। जी, क्लियर जी यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। थोड़ा सा फास्ट चला जाए भाई अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? स्त्री शिक्षा योजना, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है दिल्ली, चौथा है केरल। तो ये आपको बताना है, स्त्री सुरक्षा योजना किसने स्टार्ट करी है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25, स्त्री सुरक्षा योजना। ठीक है,
तो इसका आंसर बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है भाई? भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण, ठीक है। तो भारत का फर्स्ट चेहरा प्रत्यारोपण क्या है भाई? फेस को जो है क्या है पूरा बदल दिया जाएगा, प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा, फेस ट्रांसप्लांट। प्रत्यारोपण की शुरुआत करने वाला कौन है भाई? रोपण की शुरुआत करा है एम्स नई दिल्ली, एम्स के डॉक्टरों ने, ठीक है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने ऐसा कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री सुरक्षा योजना, इसका नाम क्या है? केरलम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला कौन सा है? केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला केरल है। और केरल जो है क्या है, स्त्री सुरक्षा योजना किसने स्टार्ट किया है? केरल ने स्टार्ट किया है, ठीक है। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ पर हुई? केरल में हुई है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। तो ये आपको सारे ध्यान रखना है, केरल। और केरल में एक मंदिर है, इसका नाम क्या है? केरल में एक मंदिर है, इसका नाम है सबरीमाला। इसका नाम क्या है? सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है भाई? केरल में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और केरल में 2-3 लेक हैं, जैसे कौन कौन सी लेक हैं भाई? एक है अष्टामुडी लेक, अष्टामुडी, बिम्बनाद कोल, बिम्बनाद कोल, और सस्थम कुट्टा लेक। सस्थम कुट्टा लेक कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। इसका नाम क्या हो गया है? केरलम इसका नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में ब्रिक्स की शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? ये आपको बताना है, राइट। इससे क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन एस जयशंकर, फिर है विजय कान्या, सुधा दलेला, या अजीत डोभाल। किसने करा है ये आपको बताना है, राइट। इससे क्या हो जाएगा? और सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक एंड शेयर भी करना है आप लोगों को। इसके बारे में बताना भाई किसने करी है इसके बारे में, राइट आंसर इज। क्वेश्चन नंबर है, बताएं। सी ऑप्शन कह रहे हैं भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुधा दलेला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुधाकर दलेला, इन्होंने करी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो पहला नाम है ईशान किशन, दूसरा है ऋषभ पंत, तीसरा है संजू सैमसन, चौथा है MS धोनी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इस बार का अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वही संजू सैमसन है जिनको क्या है भाई, जिनकी वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं थी, इनको जो है क्या है, लग नहीं रहा था कि खेलेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे जो है आपका टाइम बदलता है, ठीक है। आपका टाइम कब बदल जाए कुछ भरोसा नहीं। जैसे संजू सैमसन का टाइम बदला, ठीक है। हालांकि इनके अंदर टैलेंट कोई की कोई कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है, सब कुछ है। लेकिन भाई क्या है, लेकिन ये जो है अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। जब इनको मौके दिए जा रहे थे तो ये फेल हो जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने भाई क्या है, जब इनका टाइम आया, उसके बाद इन्होंने भाई दुनिया को दिखा दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा भाई, सब लोग संजू सैमसन संजू सैमसन कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट से बताओ फटाफट। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? राइट आंसर इज ईशान किशन इज राइट। तो जी क्रिकेट है या कोई स्पोर्ट्स हो, हर जगह जैक वाले। ठीक है, तो इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है ईशान किशन। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ईशान किशन। राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। नाम क्या है इनका? इनका नाम है ईशान किशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या है भाई, पहले जो है विकेट कीपर बन गए हैं ईशान किशन साहब। क्लियर। और भारत ने क्या है, अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लगातार दूसरी बार। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में, चौथा है सिक्किम में। तो आपको बताना है कहाँ पर ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट किया जा रहा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बारे में बताएं, राइट आंसर इस। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जैसे बात किया जाए, हिमाचल प्रदेश में अगर स्टैटिक देखें तो भाई यहाँ पर एक मंदिर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कौन सा मंदिर है भाई? हिडम्बा देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। हिडम्बा देवी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। ये कौन थी भाई? ये भीम की पत्नी थी। और यहाँ पर क्या है? पिन वैली नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है इंदर किला। इसका नाम क्या है? इंदर किला नेशनल पार्क।
तो कुछ स्टैटिक पोर्शन भी याद करते हुए चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इज राइट। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इज राइट। अगला है भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली एम्स में, तीसरा ऑप्शन मैक्स दिल्ली में। तो इन्होंने क्या है, फेस ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सा राज्य है जिन्होंने फेस ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिया है जी? ठीक है जी, यस। एम्स दिल्ली, राइट सर, क्या हो जाएगा? तो एम्स दिल्ली ने क्या है, फेस ट्रांसप्लांट किसने स्टार्ट कर दिया है? एम्स दिल्ली ने स्टार्ट कर दिया है, राइट सर, सी ऑप्शन इज राइट। अगला है स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन यूजर व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड? तो पहला है, तीसरा है, चौथा है या दूसरा है, ये आपको बताना है। राइट, इससे से क्या हो जाएगा? बताएं फटाफट जी। जी मनीषा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड, राइट सर, क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया का जो कौन सा दूसरा कौन है भाई? भारत है, राइट सर, क्या हो जाएगा? सेकंड क्या है? भारत है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बताना है लखपति बिटिया योजना कहाँ पर शुरू करी गई है? लखपति बिटिया योजना किस यूटी ने शुरू करी है? तो पहला ऑप्शन दिल्ली ने, दूसरा ऑप्शन हरियाणा ने, तीसरा ऑप्शन पुडुचेरी ने, चौथा ऑप्शन लद्दाख ने। तो लखपति बिटिया योजना ये किसने स्टार्ट किया, ये आपको बताना, ठीक है। लद्दाख में कौन कौन सी लेक है? एक का नाम है तसोकर, तसोकर लेक कहाँ पर है? लद्दाख में है। और एक लेक है, इसका नाम है तसो मरूरी। तो लेक स्थित है लद्दाख में, ये रामसर साइट भी है, ठीक है। और यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क भी है। हेमिस नेशनल पार्क ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख में। तो लखपति बिटिया योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? राइट, इससे से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज दिल्ली इज राइट, ठीक है। तो लखपति बिटिया योजना किसने स्टार्ट किया? दिल्ली। और दिल्ली के जो एम्स के डॉक्टर, इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने चेहरा प्रत्यारोपण स्टार्ट कर दिया है। चेहरा प्रत्यारोपण किसने स्टार्ट किया है? यस जी, गुड नाइट भाई। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन वियतनाम, चौथा ऑप्शन थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड के साथ हमारे कई सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे एक होता है, इसका नाम है अयुत्थाया एक्सरसाइज, का नाम क्या है? अयुत्थाया एक्सरसाइज होती है थाईलैंड के साथ। और एक होती है मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो अयुत्थाया और मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है? थाईलैंड के साथ होती है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है भाई? बताओ, बैंकॉक है, ठीक है। वियतनाम के साथ कौन सी होती है? विनबैक्स। विनबैक्स ये किसके साथ होती है? वियतनाम के साथ होती है। फ्रांस के साथ कौन सी होती है? वरुण एक्सरसाइज होती है, गरुड़ होती है, वरुण, गरुड़ एंड शक्ति, ठीक है। ये किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है। फ्रांस के साथ एक फ्रीनेक्स भी होती है, फ्रीनेक्स एक्सरसाइज भी फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। और जापान के साथ अभी देखते हैं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो वायुसेना देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है, इसका आंसर करें भाई, राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज थाईलैंड इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। जापान के साथ हमारे कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? जापान के साथ देख लेते हैं। जापान के साथ, तो जापान के साथ एक होता है धर्मागार्जियन, तो अभी ये 7वीं बार हुआ है धर्मागार्जियन, ठीक है। धर्मागार्जियन 7वीं बार हुआ है। एक होता है जिमेक्स, जिमेक्स। एक होती है एक्सरसाइज, इसका नाम है जामाता। एक होती है, इस एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन, ठीक है। और एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सैन्यू मैत्री। और एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें क्वाड के मेंबर भाग लेते हैं, क्योंकि क्वाड का भाग है जापान। तो मालाबार एक्सरसाइज में भी भाग लेता है जापान, ठीक है। तो भारत और जापान के बीच में इतनी सारी एक्सरसाइज होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। अच्छा पहला जी अच्छा आज क्लास नहीं हुआ था भाई, ठीक है। एंशियंट के बाद कौन सी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आप लोग, बताओ भाई। एंशियंट के बाद मॉडर्न स्टार्ट कर दिया जाए। आज क्लास नहीं हो पाया था आप लोगों का, ठीक है, कुछ कारण की वजह से। कल हम लोग क्लास करेंगे अपना टाइम से।
अच्छा ये बताएं भाई, अच्छा सर ब्लर दिख रहा है, यहाँ तो सही दिख रहा है भाई, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो। प्रहलाद जी बताएं भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है आप लोगों को भाई? ब्लर दिख रहा है क्या? जो इकोनॉमिक्स कराया जाए, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा भाई। इकोनॉमिक्स दिन में करा दूंगा भाई, ठीक है। रात में क्या है, रात में जो है हम लोग करंट अफेयर्स हो गया ये सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि रात वाली क्लास कॉमन क्लास हो जाती है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है सबको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। दिन में जो है मैं इकोनॉमिक्स की क्लास करा दूंगा आप लोगों को। जी आ रहा है जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए फिर आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है, ये आपको बताना। हाउ मेनी मोन्यूमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड लिस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक बार हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर लेते हैं, जैसा आप कहेंगे भाई। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो पहले मॉडर्न कहेंगे तो मॉडर्न स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा टेस्ट सीरीज नीरज यादव जी, बिल्कुल टेस्ट सीरीज आ जाएगी आप लोगों के लिए। तो सेशन अच्छा लगे तो सबको लाइक एंड शेयर भी करना है भाई, ठीक है। इसका आंसर बताएं भाई, राइट सर। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? तो बताओ भाई कितने स्मारक हटाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। कितने स्मारक हटाए गए भाई? 18 स्मारक केंद्र सरकार ने हटाए हैं संरक्षित सूची से। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। तो अनाज स्टोरेज प्लांट वाज सिलेक्टेड अंडर द विच डिस्ट्रिक्ट वाज सिलेक्टेड एज द पायलट अंडर द ग्रेन स्टोरेज प्लांट? तो पहला है नागपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है रायसेन, चौथा है बालाघाट। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं फटाफट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा मैं करा रहा हूँ लास्ट टाइम, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा जिला है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट इस राइट, ठीक है। तो बालाघाट जिला है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है, इसका नाम है बालाघाट। राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। पायलट मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर कह सकते हो कोई पायलट योजना का मतलब ये होता है कि यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है भाई? टेस्टिंग के आधार पर टेस्ट किया जा रहा है ये, ठीक है। सीपीआई का नया आधार बस ये बताना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नया बेस ईयर अब बदल कर क्या किया जाएगा? तो पहला है पहले 2012 इसका बेस ईयर हुआ था। बेस ईयर क्या होता है भाई? बेस ईयर होता है कि इस ईयर से हम लोग क्या है जो है जैसे महंगाई वगैरह हो गई, कुछ चीज़ घटी बढ़ी, तो बेस ईयर से क्या है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इस ईयर में इतना था तो अभी कितना बढ़ा कितना घटा, तो ये होता है बेस ईयर, इसलिए बनाया जाता है। तो बेस ईयर अब नया कौन सा सीपीआई का बनाया जा रहा है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका नया बेस ईयर बनाया जा रहा है 2024। 2024 सीपीआई का जो है नया बेस ईयर 2024 बनाया जा रहा है, ठीक है। सर हाई कोर्ट आर टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में जाइए लेकिन जल्दी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नीरज जी, ठीक है, क्लियर भाई। अगर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो गया है। हिस्ट्री आप वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको हिस्ट्री का थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास दोनों मिल जाएगा। थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी वाला बैच ले सकते हो 99 में, एमसीक्यू पढ़ना है तो 99 में एमसीक्यू वाला बैच ले सकते हो। दोनों पढ़ना है तो दोनों ले सकते हैं 149 में, ठीक है। तो हाई कोर्ट के लिए भी है ये भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए, इसका आंसर हो जाएगा 2024 इज राइट। अगला है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इस मुंबई में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में, ठीक है। इससे बताएं भाई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस बहुत फंस रहा है भाई, तो एक बार आप लोग चेक कर लो भाई, यहाँ तो सही चल रहा है। इसका आंसर, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ पर लागू हुआ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में या दिल्ली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस गांधीनगर इज राइट जी। थैंक यू सो मच कल्पना, ठीक है। तो मैं बस 30 मिनट और क्लास चलेगी, 1 बजे मैं क्लास छोड़ दूंगा। राइट सर क्या हो जाएगा? गांधीनगर इस राइट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? गांधीनगर इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? हु बिकम द इंडिया यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोलॉजिस्ट? बताएं कौन बने भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है शिवांग सिंह, दूसरा ऑप्शन है राघव शर्मा, तीसरा ऑप्शन आर्यन गुप्ता, चौथा ऑप्शन आदित्य पांडा। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस
तो इनका नाम क्या है भाई? क्लियर है जी नीरज जी? कुरकुरे की ऐड आ रही भाई। जी बहुत बहुत राइट। इसर के बारे में बताना है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आदित्य पांड्या। इंडिया यंगेस्ट एनालॉग जो है एस्ट्रोनॉट कौन है? इनका नाम है आदित्य पांड्या। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है, ये आपको बताना है। ग्लोबल टीचर प्राइज किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। राइट इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बार आप लोग अटेंड करो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसे दिया गया है ग्लोबल ग्लोबल टीचर प्राइज? ठीक है, इनका नाम क्या है? ठीक है, इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? वी के शुक्ला को मिला है 59। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है वी के शुक्ला को। ठीक है, कौन सा नंबर का है भाई? 59 नंबर का है। विनोद कुमार शुक्ला। वी के शुक्ला को क्या मिला है भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दो तीन पुरस्कार और याद कर लो। व्यास सम्मान किसे मिला है? इनका नाम है सूर्यबाला। व्यास सम्मान किसे मिला है भाई? व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान मिला है, इनका नाम है सूर्यबाला। किस लिए मिला है भाई? तो ये साहित्य का सम्मान है। तो इनका जो उपन्यास है इसका नाम क्या है भाई? इनके उपन्यास का नाम है क्या नाम है भाई इनके उपन्यास का? ठीक है, कौन देश के वासी जो है, ठीक है, उपन्यास का नाम है कौन देश के वासी। कौन देश के वासी इनके उपन्यास का नाम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रूबल नागी। इनका नाम क्या है? रूबल नागी। राइट आंसर सी, ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे मिला है भाई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला है, जल्दी से बताओ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे मिला है? एक क्वेश्चन ये बताना है आप लोगों को, और एक क्वेश्चन और बताना है आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सरस्वती सम्मान किसे मिला इस बार का? सरस्वती सम्मान, दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इससे पहले किसे मिला था भाई? मिथुन को मिला था। इस बार किसे मिला है भाई दादा साहब? इनका नाम है मोहन लाल। इनका नाम क्या है? मोहन लाल। मोहन लाल, ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहन लाल। और सरस्वती सम्मान किसे मिला है? इनका नाम है साधु। इनका नाम क्या है भाई? इनका थोड़ा सा नाम है साधु भद्रेश दास। साधु भद्रेश दास, इनका नाम है साधु भद्रेश दास, इनका नाम। ठीक है, राइट आंसर सी, ऑप्शन इज राइट। तो दो तीन पॉइंट और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, शारदा नदी कॉरिडोर, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, नेपाल सीमा या बिहार, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ठीक है, बताओ भाई कहाँ पे रखी गई इसकी आधारशिला? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन है बताएं। राइट आंसर इस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन इज राइट। अच्छा, उत्तराखंड में एक डैम है, इसका नाम है टिहरी डैम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिहरी डैम। ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी, भागीरथी प्लस भिलांगना रिवर है, इसकी सहायक रिवर है भिलांगना। इनके सहायक रिवर पर स्थित है, और ये क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, भारत का सबसे हाइट पर स्थित डैम कौन सा है? इसका नाम है टिहरी। क्लियर जी? इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज राइट। क्या कह रहे हैं? सॉरी, पंचावत उत्तराखंड में है। एक मिनट भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बताना, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की रैंक क्या है? और दूसरा क्वेश्चन बताना है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और चौथा क्वेश्चन बताना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
ठीक है, 4 हो गया। और एक क्वेश्चन और बताना है, वर्ल्ड भुखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बताने हैं 5। इसके बारे में बताना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक नंबर 1 कौन सा है भाई? इसको कौन सा संगठन देता है? इसको संगठन देता है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी प्रेसी इंटरनेशनल। ये जो है क्या है, ये संगठन का नाम है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है भाई? भारत की रैंक कितनी है आपको बताना है, 91। भारत की रैंक है 91। नंबर 1 देश कौन सा है? सबसे कम कहाँ पर भाई है? डेनमार्क में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, राइट आंसर। ठीक है, तो शांति में भारत की रैंक कितनी भाई? शांति में, तो शांति में भारत की रैंक 115 है। ठीक है, शांति में भारत की रैंक कितनी है? 115। भारत की रैंक शांति में है 115। नंबर 1 कौन सा है भाई? नंबर 1 है आइसलैंड। ठीक है, भूख हैप्पीनेस में कितनी भाई? हैप्पीनेस में है 118। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पर है फिनलैंड। तो फिनलैंड में लोग क्या है भाई? फनी है, तो हैप्पी रहते हैं। आइसलैंड में जो बर्फ में रहेगा जो है शांत रहेगा। पासपोर्ट इंडेक्स में कितने रैंक है भाई? पासपोर्ट में बताएं भाई, पासपोर्ट। ठीक है, हंगर में 102 है। हंगर में कितनी है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है। हंगर में आप लोग बता रहे हैं कि सर 102 है। पासपोर्ट में कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपको बताना है। ठीक है, पासपोर्ट में 75। 75। ठीक है, राइट सर क्या हो जाएगा? 75 इज राइट। तो 75 रैंक है। चले फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, हाल ही में स्काल्प मिसाइल, ठीक है, से बोलते हैं स्टॉर्म शैडो, फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इसका नाम है स्कैल्प। ठीक है, इसके बारे में बताना है, रसिया ने, फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, या चौथा ऑप्शन इसराइल। इसके बारे में बताना है, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में बताओ, राइट आंसर इज, इसका आंसर बताएं भाई। इंग्लैंड। ठीक है, यस, इंग्लैंड इज राइट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इज राइट। इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर इसको विकसित किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्काल्प मिसाइल। इसका नाम क्या है? स्काल्प। इंग्लैंड और किसने मिलकर? फ्रांस ने मिलकर जो है इसको विकसित किया है। राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? ये आपको बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? तो पुणे में, इंदौर में, मुंबई में, या हैदराबाद में? तो इसके बारे में बताना है, राइट आंसर से क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज, बताएं भाई, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इज मुंबई इज राइट। तो इसमें कौन सा म्यूजिक बजता है भाई? इसमें जो म्यूजिक बजता है इसका नाम है जय हो। जय हो म्यूजिक बजता है। ए आर रहमान ने गाया था, जिसको ए आर रहमान ने इसको कंपोज किया था, ए आर रहमान। तो इसमें क्या है? जय हो म्यूजिक बजती है। ठीक है, जय हो सॉन्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, बताएं भाई, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो कौन नियुक्त हुए हैं दिल्ली महाकुंभ के? राइट, इससे क्या हो जाएगा?
इनका नाम क्या है? हाँ, फिल्म का नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर। उस हाल ही में 116 हो गया भाई, आप लोग कह रहे हो। ऋषभ पंत कह रहे हैं आप लोग भाई। क्या भाई, खुशहाली में रैंक कितनी है आप लोग बताएं भाई एक बार, दिल्ली में बताएं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिखर धवन इज राइट, इनका नाम क्या है? शिखर धवन, ठीक है। तो खुशहाली में कौन सी रैंक हो गई भारत की, बताओ भाई। हमें तो 118 ही पता है भाई, आप लोग बताओ 116 हो गई क्या? ऋषभ पंत नहीं भाई, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिखर धवन। इनका नाम क्या है? शिखर धवन इनका नाम है, ठीक है। शिखर धवन इज राइट, ए इज राइट। अच्छा, खुशहाली में कह रहे हैं 116 है, एक मिनट रुक जाओ भाई, देख लेते हैं इसको। खुशहाली में हैप्पीनेस में 116 है, चलो तो इसको 116 कर लो भाई, ठीक है। 116 अब ठीक है, ये 115 है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। राइट एसेस से क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट एसेस के बारे में बताना है, बताओ। ठीक है, तो भुखमरी वगैरह तो हो ही गया। अच्छा, एक 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 बताएं आप लोग कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सी भाई? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक डिवीजन के लिए है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। फिर दूसरा है भुखमरी सूचकांक, भुखमरी वाला तो पूछ चुका हूँ आप लोगों से, इसके बारे में बता, ठीक है। दो ही बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है जी? क्या नाम है भाई इनका? मिष्टी चौधरी। क्या हो गया चौधरी जी? एक मिनट भाई, एक मिनट। चलो फिर ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 इज राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 इज राइट। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है भाई? 91 है ना, डेनमार्क नंबर 1 है, डेनमार्क। भुखमरी में कितनी है? भुखमरी 102। ब्लॉक हो गया भाई। ऑनलाइन लवा 102, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102, भुखमरी में 102 है। चलो फिर आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट, इससे से क्या हो जाएगा? ऊन उत्पादक राज्य के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी मीठे पानी की झील है? इसका नाम क्या है? वुलर। इसका नाम क्या है? वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो एक है डची गम, डची गम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, है ना, डची गम, किश्तवाड़, और कौन सा है भाई? ठीक है। एक है, इसका नाम क्या है? सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इज राइट, राजस्थान इज राइट। और राजस्थान में कई सारी लेक हैं, जैसे पिछौला लेक हो गया, ठीक है, राजसमंद लेक हो गया, जयसमंद लेक हो गया, सांभर लेक हो गया, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी हैं, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। क्लियर है यहाँ तक? राइट सर क्या हो जाएगा? राजस्थान इज राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ड्यूटी इन द इंडिया टू पार्टनर विथ टैक्सीज? तो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा है गोवा, चौथा है बताएं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट सर इसे, ठीक है। तो टैक्सी के साथ जो है साझेदारी करने वाला कौन सा राज्य है? यस, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप लोग अगर एंशियंट हिस्ट्री कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जीएस के, तो हम लोग जीएस में एंशियंट हिस्ट्री को जो है स्टार्ट किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री को, तो इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में जो है आप जुड़ सकते हैं। थ्योरी बैच 10 से 11,
और 11 से 12 हम लोग MCQ बैच, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस आप लोगों की होती हैं। ठीक, तो इसके बारे में बताओ भाई, राइट इससे क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इज राइट या गोवा इज राइट? बताएं, ये कौन सा है? ये कौन है भाई? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इज राइट। और दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने क्या किया भाई? दिल्ली में जो एम्स के डॉक्टर हैं, इन्होंने क्या है, फेस ट्रांसप्लांट कर दिया है। इन्होंने क्या भाई, फेस का ट्रांसप्लांट करने वाले दिल्ली के एम्स के डॉक्टर हैं। ठीक जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक कर दिया आपने जी? कल 3-4 लोगों को ऐड करवाता हूँ सर आपके बैच से, ठीक है भाई अंतरित जी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यार हमें बैच वगैरह स्टार्ट करने का कोई वो भी नहीं है, मैं स्टार्ट भी ना करूँ बैच वगैरह, ठीक है, सारा कुछ यूट्यूब पर ही पढ़ा दूँ। लेकिन समस्या क्या है, यूट्यूब पर जो है बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आता, फिर क्लासेस चल नहीं पाएंगी आप लोगों की। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए क्या है, बिल्कुल एकदम इसमें कुछ नहीं है इसमें जो है। ठीक है, तो क्लास चलाने के लिए तो मजबूरी है कि आपको एप्लीकेशन पर जो है क्या है, क्लासेस जो है लाना ही पड़ेगा, पेड कोर्स, ये हम लोगों की मजबूरी है। ठीक है, यूट्यूब पर जो है इतना रेवेन्यू नहीं आता है कि आप यूट्यूब के रेवेन्यू के हिसाब से जो है ऑनलाइन क्लासेस चला सकें। तो इसके बारे में बताना है, धन्यासी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश हैं? तमिलनाडु की हैं, कर्नाटक की हैं, महाराष्ट्र की हैं या केरला की हैं? इसके बारे में बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा? तो कहाँ की बनी भाई? ये कहाँ की है? केरलम की। इनका नाम क्या है? केरलम की। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट, केरलम इज राइट। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना भाई। क्या क्या याद रखोगे महाराष्ट्र के बारे में? बताओ, महाराष्ट्र के बारे में अभी कई सारे पॉइंट आप लोगों को बताए थे। ठीक है, ओके, महाराष्ट्र के बारे में बताना भाई, कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को बताया गया था महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो भारत की पहली जो है म्यूजिकल रोड कहाँ पर है? मुंबई में स्टार्ट हुई भारत की पहली म्यूजिकल रोड। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक, भारत का फर्स्ट मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज क्लिनिक, क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में हुई है। और महाराष्ट्र में क्या चीज़ हुई भाई? महाराष्ट्र में एआई पावर्ड आंगनबाड़ी। ठीक है, एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। ठीक, और केरल में क्या है भाई? पेपरलेस, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत किसने किया है भाई? केरलम ने किया है। पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत किसने किया है? केरल ने स्टार्ट किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो है क्या है भाई, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला, भारत का फर्स्ट, भारत का फर्स्ट पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला, पूर्ण डिजिटल साक्षर मतलब यहाँ के लोग क्या है भाई, डिजिटली साक्षर है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सब चला लेते हैं। तो डिजिटल साक्षर जिला कौन सा है? केरल जी। क्लियर है यहाँ तक? जी बहुत बढ़िया। हाँ, जय होगा ना। आगे चला जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलता है, ये बताना है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? ये आपको बताना है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज यस, का केरल में काफ़ी अच्छा, केरल हमेशा से आगे है यार, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में तो आगे हैं ये लोग। ठीक, अच्छा फास्ट प्लीज, अच्छा ठीक है राहुल जी, फास्ट है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा पदक जीता इन्होंने भाई? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। मनु भाकर कौन सा खेल खेलती है भाई? तो शूटिंग खेलती है, शूटिंग। और मनु भाकर ने जो है क्या है भाई, ये जो है इन्होंने, ये पहली ये जो है शूटर हैं जिन्होंने क्या है भाई, पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में जो है 10 मीटर और 25 मीटर में इन्होंने मेडल जीता था। तो 10 मीटर में इन्होंने ब्रोंज मेडल और 25 मीटर में ब्रोंज मेडल। तो पहली शूटर जो क्या है, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनु भाकर। ठीक है, इनका नाम क्या है? मनु भाकर। तो मनु भाकर कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, आई लिव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो 10 मिनट हम लोग और क्लास करेंगे, 10 मिनट बाद हम लोग क्लास को करेंगे एंड। अगर आप लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो जीएस के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से, ठीक है, तो एंसेंट हिस्ट्री से जो है क्लास को स्टार्ट किया गया है। थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, सारी क्लासेस वहाँ पर 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग थ्योरी क्लास, 10 बजे सॉरी 10 से 11 हम लोग थ्योरी क्लास करते हैं, 11 से 12 उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी 4 से 5 ही क्लास हुआ है, कल हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसमें पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एआई हेल्थ केयर
तो राइट सर क्या हो जाएगा, भारत इज राइट। ठीक है, तो आई लिव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है, तो भारत में लॉन्च किया गया है। तो चाइना के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है हैंड इन हैंड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चाइना में जो है एक रिवर है जो चाइना का शोक बोली जाती है, बता सकते हो कौन सी रिवर है जो चाइना का शोक बोला जाता है, ये आपको बताना है। भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, इसका नाम है मैक मोहन लाइन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जर्मनी में एक जो कौन सा प्रदेश है भाई, रूर प्रदेश है, रूर। ये किस लिए जाना जाता है भाई, ये कोयले के लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। ठीक, और जर्मनी में एक पर्वत है, इसका नाम है ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, ब्लैक पर्वत ये कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट। अच्छा, भारत और यूएसए के बीच में कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, भारत और यूएसए के बीच में कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं जी। तो होंगहो रिवर कह रहे हैं भाई। ठीक है, होंगहो रिवर क्या है, चाइना का शोक बोलते हैं। भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, भारत प्लस यूएसए, इसके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, पहली होती है तर्कस, इसका नाम क्या है, तर्कस एक्सरसाइज हो गई। एक होती है वज्र प्रहार, इसका नाम क्या है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार हो गया। और युद्ध अभ्यास हो गया, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास हो गया। ठीक है, और कौन सा है भाई, तर्कस, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, और कौन सा है भाई। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये क्या है, यूएसए और भारत के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती है, तर्कस, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। ठीक है, और कई सारी अन्य भी होती हैं, फिलहाल इतनी याद आ रही हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति, इसका नाम है लिरियोथीमस केरोलिसिस, कहाँ खोजी गई है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है केरला में, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन गोवा में, चौथा ऑप्शन सिक्किम में। तो राइट इससे क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। बस 6 मिनट और क्लास चलेगी, 6 मिनट बाद हम लोग क्लास को करेंगे एंड। तो जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। तो इनका नाम क्या है, केरलम। ये क्या है भाई, केरलम में जो है प्रजाति खोजी गई, केरलम में। राइट आंसर इज केरलम इज राइट। ठीक है, तमिलनाडु में कई सारे टेम्पल हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल, कहाँ है मीनाक्षी टेम्पल, ये किसने बनवाया था, पांड्य शासकों ने बनवाया था, पांड्य शासकों ने बनवाया था मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मंदिर है, इसका नाम है बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, इसको राज राज प्रथम ने बनवाया था, राज राज प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, फिर यहाँ पर चोला टेम्पल भी है भाई, चोला टेम्पल भी है यहाँ पर, है ना। तो कई सारे टेम्पल हैं यहाँ पर तमिलनाडु में। तो राइट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी, ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बताना है, सैफ अंडर 19 ये जो है फुटबॉल का जो है कप है 2026, किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन नेपाल ने, भूटान ने, भारत ने या बांग्लादेश ने। तो सैफ अंडर 19 ये किसने जीता है, ये आपको बताना है। राइट इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है अगला। ठीक है, किसने जीता है, बताओ भाई। 51 नंबर को क्वेश्चन, ये किससे संबंधित भाई, ये संबंधित है फुटबॉल से, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, सैफ अंडर 19। तो ये कहाँ पर हुआ था भाई, ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था ये हुआ था अरुणाचल में। भारत ने हराया किसे है, भारत ने हराया बांग्लादेश को, भारत ने किसे हराया, भारत ने हराया बांग्लादेश को हरा दिया। तो राइट इसका क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो सैफ अंडर 19 में क्या है भाई, भारत ने किसे हराया, बांग्लादेश को हराया। ठीक है, क्लियर भाई। और सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप नेपाल में हुआ था, सैफ अंडर 19, सैफ अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है नेपाल में। और इसमें भी क्या है, इसमें भी भारत ने जीता है, इसमें भी किसने जीता है भाई, भारत ने जीता है। और किसे हराया था, बांग्लादेश को, अगेन किसे हराया, अगेन इन्होंने बांग्लादेश को ही हराया। ठीक है, तो चाहे पुरुष पूछे चाहे महिला पूछे, दोनों में कौन जीता है, दोनों में जीते हैं भारत ने। ठीक है, तो सैफ अंडर 17 भी जो है भारत ने जीता है। ठीक है, तो सैफ अंडर 17, ठीक है, सैफ अंडर 17 भी भारत ने जीता, भारत ने जीता है, श्रीलंका में हुआ था, भारत ने अगेन इसको जीता है, भारत ने। सैफ अंडर 17 में किसको हराया इन्होंने, तो अंडर 17 में अगेन इन्होंने बांग्लादेश को ही हराया, किसे हराया, इन्होंने बांग्लादेश को ही हराया। ठीक है, बांग्लादेश को हराया, तो बांग्लादेश को इन्होंने हरा दिया। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। ठीक है, पढ़ाई विद एआई,
पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो बताएं भाई। ठीक है, हरियाणा में दो रामसर साइट है, एक का नाम क्या है? एक का नाम है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर रामसर साइट है, और एक का नाम है कालेश्वर, एक का नाम क्या है? कालेश्वर। और एक यहाँ पर लेक है, इसका नाम है सूरज कुंड लेक। तो सूरज कुंड मेला भी कहाँ पे लगता है? हरियाणा में लगता है, तो ये भी याद रखना है। हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था? 1966 में हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। जो लोग हिंदी बोलते थे हरियाणवी, हरियाणा उनके लिए, और जो लोग पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताएं भाई, पढ़ाई विद एआई। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किसने स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। राइट आंसर सी ऑप्शन इस साइड। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट है? रेणुका हो गई, पोंग डैम हो गई, और चंद्रताल। ठीक है, तो चंद्रताल, रेणुका, पोंग डैम, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में रामसर साइट भी स्थित है। क्लियर जी। सूरज कुंड रहस्यमयी लेक है, हाँ भाई, अब रहस्यमयी होगी थोड़ी बड़ी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। पंजाब में कौन कौन सी रामसर साइट है याद करना चाहो तो भाई? एक है रोपड़, सतलज, कांजली, है ना, केशोपुर मैनी, और और कौन सा भाई? व्यास। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, तो रोपड़ हो गई, सतलज हो गई, केशोपुर मैनी हो गई, और कांजली, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पंजाब में रामसर साइट है। उत्तराखंड में कौन सी है? आसन। उत्तराखंड में कौन सी रामसर साइट है? इसका नाम है आसन रामसर साइट। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है भाई? संतोष ट्रॉफी अगेन रिलेटेड है फुटबॉल से। तो किसने जीता है ये आपको बताना है। तो बंगाल ने, केरल ने, गोवा ने, या सर्विसेज ने? संतोष ट्रॉफी ये किसने जीता? 79 बार जो है जीता है संतोष ट्रॉफी। तो किसने जीता है ये आपको बताना है। राइट, इससे से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो किससे संबंधित भाई? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। सर्विसेज ने जीता, किसे हराया? केरल को हराया। किसे हराया भाई? केरल को हराया इन्होंने, केरल को। डूरंड कप किससे संबंधित है भाई? डूरंड कप संबंधित है, ये जो है क्या है? डूरंड कप, ये क्या है भाई? ये भी संबंधित है फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित है। इसमें कौन जीता है भाई? इसमें जीता है नॉर्थ ईस्ट। इसमें कौन जीता है भाई? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता इसे, यूनाइटेड ने जीता। किसे हराया? डायमंड हार्बर को, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर को इन्होंने हराया। तो किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है, सर्विसेज ने। राइट सर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। किसे हराया इन्होंने भाई? इन्होंने केरल को हराया। इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया केरल को। राइट सर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, राइट सर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए फिर आगे चला जाए भाई जी। रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट का है भाई। रणजी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट का है। ये किसने जीता है? ये विदर्भ ने जीता है, केरल को हराया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से है। और इसमें किसने जीता है? इसमें जीता है विदर्भ, विदर्भ ने जीता था। बहुत बुरी बुरी हार हराई थी केरल को इन्होंने, केरल को इन्होंने हराया था। किसे हराया था इन्होंने? केरल को हराया था। एक पारी से इन्होंने हरा दिया था केरल को। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? ये आपको बताना है। पहली विदेश यात्रा 2026 में मोदी जी की पहली यात्रा कौन सी थी? भूटान की, वियतनाम की, मलेशिया की, या यूएई की? और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, ये आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। मलेशिया के साथ हमारे कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है, इसका नाम क्या है? एक होती है समुद्र लक्षण, समुद्र लक्षण। ठीक है, और एक होती है ठीक है, समुद्र लक्षण किसके साथ होती है? मलेशिया के साथ होती है। और ठीक है, आप और कुछ बताओगे भाई आप लोग? मलेशिया के साथ कौन सी और एक्सरसाइज होती है? समुद्र लक्षण होती है, और वियतनाम के साथ विनबैक्स होती है। वियतनाम के साथ कौन सी होती है? विनबैक्स, विनबैक्स होती है। ठीक है, तो समुद्र लक्षण किसके साथ होती है? हरिमो शक्ति, मलेशिया के साथ। हरिमो शक्ति किसके साथ होती है? हरिमो शक्ति और उदार शक्ति, ये होती है मलेशिया के साथ।
तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए हो तो कहाँ पर मिलेगा? आपको एप्लीकेशन में जो है जाना है, एप्लीकेशन पर इस क्लास का यूट्यूब वाले सेक्शन में बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? और अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, तो ये हमारा हिस्ट्री का बैच है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो हमने हिस्ट्री से जीएस की क्लास को स्टार्ट किया है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड आपको समस्या हो रही है, तो बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। डेली हम लोग लाइव क्लास करते हैं 10 बजे। जिस दिन क्लास नहीं हो पाती, उस दिन हम लोग रिकॉर्डेड या जो है दूसरे दिन आपको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपका 99 का बैच है, ये थ्योरी का बैच है। दूसरा जो है ये हमारा एमसीक्यू का बैच है, ठीक। इसके जस्ट बाद हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई अन्य एग्ज़ाम, ठीक है। सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगभग इसमें कवर रहते हैं, एनडीए, सीडीएस, तो ताकि आपकी जो है क्या है टॉपिक में जो आपने पढ़ा है उसका अप्लीकेशन कर सको, ठीक। दूसरा है ये भी 99 का बैच है। अगर आप चाहते हैं भाई थ्योरी और पीवाईक्यू बैच दोनों आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 149 में इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं, कहाँ पर मिलेगा भाई? एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन का लिंक क्या है? ओसीएन जीएस अकेडमी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।